Assalamualaikum everybody. This is Danish Khalil, Enablers Ambassador of Karachi. Today I'm going to present this live demonstration, this video demonstration for a very effective and important tool used for private label brand and product launches, जो कि है Data Dive. मैंने कुछ टाइम पहले डेटा डाइव के हवाले से और इसके जो फाउंडर हैं, जो इसके बानी हैं, बेसिकली ब्रैंडन यंग, जो कि अमेजोन की प्राइवेट लेबल की इंडस्ट्री में सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं इस वक्त दुनिया में। ब्रैंडन यंग के साथ मैंने एक लाइव सेशन किया था, उसमें भी हमने बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया था। और ब्रैंडन यंग ने बेसिकली उस लाइव सेशन में एक डिस्काउंट अनाउंस किया था इनेबलर्स की कम्युनिटी के लिए फॉर द 3 to 4 months, जो कि 50% डिस्काउंट पे ये टूल डेटा डाइव, जो कि बहुत ही इफेक्टिव टूल है, इसके बारे में मैं भी आप लोगों को बताता भी हूँ थोड़ा। सो डेटा डाइव का जो ये टूल है, ये बेसिकली इसकी $150 की ओरिजिनल प्राइस है, सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं। इनेबलर्स कम्युनिटी अगर इसको यूज़ करती है, इनेबलर्स 50 के डिस्काउंट कोड पे या कूपन कोड पे, तो उनको 50% का स्ट्रेट ऑफ मिलेगा, जो कि $150 उनको $75 कॉस्ट करेगा। ये एक बहुत इफेक्टिव टूल है, ना सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च के परस्पेक्टिव से, गैप एनालिसिस में, कीवर्ड कंपटीशन की स्ट्रेंथ के हवाले से, कौन से कीवर्ड्स पे काम करना चाहिए, कहाँ गैप है उसको फिल करना चाहिए, कंपैरेटिव एनालिसिस, लिस्टिंग्स का, इमेजेस का, वेरिएशंस के हवाले से, ट्रेंड्स को समझना, कीवर्ड की स्ट्रेंथ को समझना, मार्केट को समझना, साथ साथ लिस्टिंग क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव टूल है, कंटेंट बनाने के लिए, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन। बैक एंड कीवर्ड्स भी डेफिनेटली आप वहां से ले सकते हैं। प्लस कीवर्ड्स की आप समझ लें कि उसकी बेसिक्स या उसके रूट्स को समझना, कि ये कीवर्ड्स बने कैसे हैं, इनकी स्ट्रेंथ कैसे बनी है, या इनकी सर्च वॉल्यूम्स जो हैं वो किस तरीके से हैं। तो ये बहुत ओवरऑल इफेक्टिव टूल है। तो मैं इसका एक वॉक थ्रू करना चाहूँगा कि किस तरीके से हम टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हर एक की प्रोडक्ट और मार्केट प्लेस के हवाले से ये सिचुएशन थोड़ी वेरी करेगी, और इसके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपने अपने अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से, अपने अपनी प्रोडक्ट्स के तौर पे देखनी होंगी। ऐसा नहीं है कि मैं जो वीडियो में समझा दूंगा, बता दूंगा, वो 100% कॉपी पेस्ट आपने कर लेना है। मैं अपने क्राइटेरियाज को जहन में रखते हुए, चीज़ों को जहन में रखते हुए उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूंगा। आप अपने क्राइटेरिया को, कीवर्ड की कंपटीशन को, अपने बजट्स को और अपनी पीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे होगे। अच्छा, ये टूल कीवर्ड्स को, प्रोडक्ट गैप को, मार्केट एनालिसिस को, ट्रेंड्स को, कंपैरेटिव एनालिसिस को, लिस्टिंग्स को कंपेयर करना, इमेजेस को कंपेयर करना, कंटेंट बनाना, इसके अलावा पीपीसी के हवाले से बहुत जबरदस्त टूल है कि पीपीसी कैंपेन्स खुद बना के दे देता है। आपको सजेस्ट भी करता है कि आपने किन कीवर्ड्स पे कौन सी कैंपेन चलानी है, ब्रॉड चलानी है, फ्रेज चलानी है, एग्जैक्ट चलानी है, प्रोडक्ट रिसेंट टारगेटिंग चलानी है। इसके साथ साथ ये टूल आपको एक और बहुत ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट चीज़ बताएगा। वो अ, आपको पीपीसी कैंपेन्स बना के दे देगा, मींस जनरेट करके दे देगा एज पर योर रिक्वायरमेंट, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट आप चाहते होंगे। तो मैं आपको इसका एक वॉक थ्रू करवाना चाहूँगा। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने हीलियम 10 लॉगिन किया हुआ हो। मैंने ऑलरेडी हीलियम 10 लॉगिन किया हुआ है। हीलियम 10 आपका लॉग्ड इन होना बहुत ज़रूरी है इस टूल को चलाने के लिए। और हीलियम 10 गूगल ट्रेंड्स, कीपा और amazon का जो ब्रांड एनालिटिक्स है, ये इन तमाम जगहों से डेटा कलेक्ट करता है ये टूल, डेटा डाइव। तो हीलियम 10 की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस टूल के लिए। तो आप ये भी जान लें कि अगर किसी मार्केट प्लेस में जैसे हीलियम 10 नहीं चलता है, तो देन इट वोंट बी वर्किंग ओवर देयर। तो ये आप जहन में रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास मैंने amazon.com खोला हुआ है। मेक श्योर कि आपकी डिलीवर टू लोकेशन यूएस की कोई जिप कोड पे होनी चाहिए, पाकिस्तान ना हो। लेट मी जस्ट रन एन एग्जांपल फॉर टैको होल्डर, जो कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइटम है। टैकोस जो है वो मैक्सिकन और जो स्पेनिश अवाम है, जो लैटिनोज हैं, वो बड़ा मज़े से, शौक से खाते हैं इसको।
तो ये एक अच्छी बड़ी तादाद यूएस के अंदर रहती है मैक्सिकन्स की। तो ये काफ़ी बिकने वाला, सेल होने वाला आइटम है यूएस मार्केट में। और कई सालों से तो खैर मैं इसको ट्रेंड में देख रहा हूँ, और कंसिस्टेंटली ट्रेंड में बिक रही है ये प्रोडक्ट। एनीवेज, अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी रियली स्ट्रॉन्ग। मतलब थोड़ा सा इशू होता है इंटरनेट कनेक्शन अगर स्लो होता है तो ये डेटा डाइव का टूल थोड़ा प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। तो हीलियम 10 खोलेंगे एक्सटेंशन को। अम, उसके बाद हमने एक्सरे रन करना है। Okay, यहाँ से हम एक्सरे रन कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है एक्सरे, अभी इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी यहाँ बहुत तेज बारिश भी हो रही है, सो आई डोंट नो, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्ट्रगल करेगा प्रोबेबली। राइट, लेट्स सी कि अब ये रिफ्रेश होने के बाद लोड हो जाता है तो वी नीड टू वेट। राइट, डेटा फाइनली लोड हो रहा है। राइट, फाइनली वी आर डेटा इज अवेलेबल। अच्छा जी, सबसे पहला जो काम हमने इसमें करना है वो करना है लोड मोर रिजल्ट्स, इस पर क्लिक करना है। स्पॉन्सर्ड हमने हाइड नहीं करना है, लोड मोर रिजल्ट्स पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, लोड मोर रिजल्ट्स में हमारे पास, ऑलराइट, नेक्स्ट इज हमने सेल्स पे सॉर्ट करना है, हाई टू लो।
अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि टैको होल्डर के अंदर ना मल्टीपल वेराइटीज हैं, पैक साइजेस के हिसाब से, इसकी मटेरियल्स के लिहाज से, कुछ स्टेनलेस स्टील में बेच रहे हैं, कुछ प्लास्टिक में बेच रहे हैं। तो या तो आप अभी जेनेरिक लेवल पे अपनी रिसर्च करें और अभी इटसेल्फ जो कीवर्ड है टैको होल्डर उसको स्टडी करें, उसकी मार्केट देखें। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अगर टैको होल्डर में आपने नीश स्पेसिफिक या मटेरियल स्पेसिफिक होना है, डिजाइन स्पेसिफिक होना है, फीचर स्पेसिफिक होना है, तो आपको यहाँ पर फिर सिर्फ वो चूज करने होंगे जो आप बेचना चाहते हैं। अगर आप स्टेनलेस स्टील बेचना चाहते हैं, आप स्टेनलेस स्टील वाले ही कंपैरेटर्स चूज करेंगे, कम से कम 15 to 20 चूज करेंगे, ठीक है। बेसिकली एसेंस चूज करेंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारा डेटा है वो रिपीट भी हो रहा है। आर्ट होम, अब ये देखें तो ये स्पॉन्सर्ड में भी है तो ऑर्गेनिक में भी है, तो हम इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक वाला लेंगे, ठीक है। अगर रिपीट नहीं हो रहा और स्पॉन्सर्ड में आ रहा है लेकिन एक दफा आ रहा है, ऑर्गेनिक नहीं आ रहा, तो हमने स्पॉन्सर्ड ले लेना है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनिक सेम आइडेंटिकल डेटा आ रहा है, एक ही लिस्टिंग एक ही चीज आ रही है, रिपीटेटिव आ रहा है, तो हमने सिर्फ ऑर्गेनिक लेना है, उसके अंदर स्पॉन्सर्ड नहीं लेना। लेकिन अगर सिर्फ स्पॉन्सर्ड आ रहा है तो हम स्पॉन्सर्ड, सिर्फ स्पॉन्सर्ड अकेला है तो वो ले सकते हैं, उसको हम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं जेनेरिक लेवल पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं रिपीटेटिव डेटा को नहीं लूंगा, मैं ऑर्गेनिक को ले रहा हूँ सिर्फ। अम, जो वन टाइम आ रहा है उसको, अब ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे, थोड़े प्लास्टिक्स के ही है बट हैं टैको होल्डर्स ही। अब ये फिएस्टा वाला जो है ये स्पॉन्सर्ड में भी है, ऑर्गेनिक में भी रिपीट हो रहा है। बाकी ये अकेला आ रहा है फिएस्टा चिकन और किचन, सॉरी, फिएस्टा किचन एक दफा आ रहा है स्पॉन्सर्ड के अंदर। अम, ये सिंगल टाइम आ रहा है, ये भी सिंगल टाइम आ रहा है, ये भी सिंगल टाइम आ रहा है। साथ साथ देखते भी रहिएगा कि प्रोडक्ट जो है वो टैको होल्डर ही होनी चाहिए, कोई और इररेलेवेंट प्रोडक्ट ना हो, जो कि यूजुअली नहीं होगी, क्योंकि ये बड़ा ही हाई रेलेवेंसी वाला कीवर्ड है। ठीक है, इसको भी हम चूज कर लेते हैं, ये भी चूज कर लेते हैं। आपका कोई भी सर्टेन ऑब्जेक्टिव है, आप अपने उस ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ही कंपेटिटर के एसेंस को सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है जी, मेरे पास 13 एशियन सेलेक्ट हो गए हैं, मैं दो और सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये मैं देखता हूँ, तो ये सर्विंग प्लेट्स हैं, टैको सर्विंग प्लेट्स हैं आई थिंक, तो ये हमारा टैको होल्डर्स तो नहीं कहलाएगा, तो हम इसको नहीं लेंगे। ये भी टैको होल्डर स्टैंड है ये, ठीक है, इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि ये रेलेवेंट नहीं है। सिर्फ टैको होल्डर चाहिए मुझे, स्टैंड नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने 15 एशियन सेलेक्ट कर लिए हैं। ऊपर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है रिसर्च 15 सेलेक्टेड एशियंस डाइव। अच्छा, डेटा डाइव की एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी होगी, जिस तरह यूजुअल आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं, जो जंगल स्काउट की, हीलियम 10 की या किसी और भी टूल की एक्सटेंशन इंस्टॉल करके आपने साइन इन करना है। अच्छा, आपका जो जीमेल अकाउंट है, आपका गूगल ड्राइव है, वो लिंक होगा डेटा ड्राइव के साथ। तो काइंडली उस जीमेल या उस गूगल ड्राइव पे डेटा ड्राइव का एक्सेस हासिल करिएगा, जो कि आपका अपना हो या कोई कॉन्फिडेंशियल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी भाई के नाम पे ले लिया, भाई का जीमेल यूज कर रहे हैं, तो भाई का गूगल ड्राइव और जीमेल दोनों आईडी पासवर्ड चाहिए होंगे, यानी कि एक वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर आ जाएगा। तो आप ऐसा जीमेल एड्रेस या गूगल ड्राइव जो भी आपका जीमेल का है वो यूज करें जो आपका अपना हो, पर्सनल हो, या किसी ऐसे के इस्तेमाल में ना हो कि कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर आ जाए उसके अंदर कि यार मैं तो अपना जीमेल आईडी पासवर्ड नहीं दे सकता। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो ये गूगल ड्राइव के साथ लिंक होगा। तो इसको हम ड्राइव पे क्लिक कर देंगे इधर। तो मैं इसको ड्राइव पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो ये अब मेरी अकाउंट इन्फॉर्मेशन को कुछ चेक कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर वो एक ऑप्शन आता है जिसमें आपसे वो ग्रांट परमिशन मांगता है गूगल ड्राइव की। तो वो भी जहन में रखिएगा कि गूगल ड्राइव की जो परमिशन है वो ग्रांट करने को आपको मांगेगा, तो आपने वो बटन पे क्लिक करना होगा ताकि वो उसको परमिशन अलाउ कर दे, ग्रांट कर दे। ग्रांट परमिशन के बाद हम ये पूरा डेटा लोड होते हुए देखेंगे, और ये हमारे लिए डेटा डेटा जो है वो प्रिपेयर कर रहा है।
यहाँ पर आप देखें अगर तो लिखा हुआ भी आ रहा है, एक्सपोर्टिंग डेटा फ्रॉम एक्सरे सेरेब्रो कीपा गूगल ट्रेंड्स एंड सेलर सेंट्रल। Could not upload data to your Google Sheet, reload page and try again. Okay. Okay, we need to try it again. Again, internet issue. चलिए फाइनली डेटा हमारा लोड हो गया है। राइट। सो ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज बेसिकली द कंप्लीट डेटा डाइव रिजल्ट्स। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारी इसके अंदर, वो है मास्टर कीवर्ड लिस्ट। इसको हम MKL भी कहते हैं। मास्टर कीवर्ड लिस्ट में हमें फर्स्ट पेज पे पता लग जाता है कि क्या ओवरऑल सिचुएशन है। सो कंपटीशन कीवर्ड स्ट्रेंथ जो है वो अभी 33% पे आ रही है। कंपटीशन सर्च वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है वो 73% पे आ रही है। तो कीवर्ड की जो कंपटीशन स्ट्रेंथ है, अगर वो 70% से ज्यादा होगी या 80% से ज्यादा होगी, तो वो बहुत हाईली कंपेटिटिव कीवर्ड है। अगर आप यहाँ अभी देखें इसको, तो वेरी वीक में 0%, 27% आ रहा है। वीक के अंदर स्ट्रॉन्ग 53% है, वेरी स्ट्रॉन्ग 20% आ रहा है। तो कीवर्ड है तो स्ट्रॉन्ग और वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया में ज्यादातर, लेकिन वीक में भी 27% आ रहा है। इसका मतलब देर इज अ गैप, देर इज अ पॉसिबिलिटी जहां हम अपने लिए कुछ जगह बना सकते हैं। लेकिन कीवर्ड की कंपटीशन जो स्ट्रेंथ आ रही है वो ज्यादा नहीं आ रही। सर्च वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है वो 73% आ रही है, वो ज्यादा आ रही है। तो कीवर्ड कंपटीशन स्ट्रेंथ जो है ये 70% से ज्यादा होगा तो वो हमारे लिए बड़ा कंपेटेटिव कीवर्ड होता है। हम यूजुअली ऐसी प्रोडक्ट्स को गिव अप कर देते हैं या उनको कंसिडर नहीं कर रहे होते। अब आप यहाँ देखो तो यहाँ बहुत सारी चीजें आ रही हैं, काफी ज्यादा डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये सारा वही है जो हम एक्सरे पे भी देखते हैं कि रेटिंग्स क्या हैं, रिव्यू काउंट, लिस्टिंग की एज, प्राइजेस क्या हैं। तो इसको अगर आप देखें तो सेल्स की एवरेज आ रही है, रेवेन्यू की एवरेज आ रही है। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ कीवर्ड्स ऑन पेज वन इन भाई साहब के 94% है, और नंबर ऑफ कीवर्ड्स ऑन पेज वन इनके 116 है। 116 कीवर्ड्स के पेज वन पे हैं। परसेंटेज ऑफ सर्च वॉल्यूम ऑन पेज वन 96% है, और नंबर ऑफ सर्च वॉल्यूम ऑन पेज वन, इसका टोटल जो वॉल्यूम का जो टोटल बन रहा है, सम बन रहा है, वो इसका तकरीबन तकरीबन 2 लाख के करीब का सर्च वॉल्यूम बन रहा है इसका, 199,861। इसका भी 2 लाख के करीब सर्च वॉल्यूम, यानी कि कलेक्टिव जो सर्च वॉल्यूम है वो बता रहा है पेज वन पे कि सारे कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम मिला के सम करके पेज वन पे वो इसका कितना बन रहा है। आर्ट होम का भी, ये एच ऑफ जो है इसका 2 लाख बन रहा है। इसका भी परसेंटेज ऑफ कीवर्ड्स पेज वन पे 91% है, इसके 93% है। अब आप यहाँ देखो नॉस्टैल्जिया वो 46% पे, 67% पे है।
सो ये है कि कुछ स्ट्रॉन्ग और कुछ वीक में है, वेरी वीक में कोई भी नहीं है। लेकिन ये अभी करंट डेटा के हिसाब से है, ठीक है जी। ये कलर कोडिंग के हिसाब से आप इसकी स्ट्रॉन्ग, सॉरी, वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, वीक और वेरी वीक, ये कलर कोडिंग के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ बना हुआ आ रहा है। ये इसके कोड्स हैं, इसके हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ये हमने 15 कीवर्ड, 15 एसेंस लिए हैं, 15 कंपैरेटर के एसेंस लेकर उनको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर ऑफ कीवर्ड्स ऑन पेज वन बहुत सारे लोगों के 38, 39, 48, 58, 46% इस तरह से भी आ रहे हैं, सॉरी, 37, 47, 39, 32, 31%। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो बैठे हैं जिनको हम चूज कर रहे हैं वो सभी पेज वन पे डोमिनेटिंग हैं। बट कुछ सेलर्स हैं जो बड़े जबरदस्त डोमिनेटिंग नजर आ रहे हैं, जिनके 2-2 लाख के सर्च वॉल्यूम्स का सम जो है वो पेज वन पे बैठा हुआ है। इनकी कीवर्ड्स की जो परसेंटेज है पेज वन पे वो बड़ी ज्यादा है, नंबर ऑफ कीवर्ड्स भी बहुत ज्यादा है इनके पेज वन पे, 112, 114 कीवर्ड्स पहले पेज पे इनके, विच इज एक्चुअली अलार्मिंग। ऑब्वियसली कंपटीशन है इसके अंदर। ऊपर आप देखेंगे सेलर की कंट्री भी आ रही है, यानी कि कौन कहाँ से बैठा हुआ है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आउटलायर कीवर्ड्स। आउटलायर कीवर्ड्स वो होते हैं जो कि मेन कीवर्ड्स नहीं होते, प्राइमरी कीवर्ड्स नहीं होते, सेकेंडरी या टर्शरी लेवल कीवर्ड्स होते हैं, जिनको हम बहुत ज्यादा वैल्यू और इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन उनपे भी समहाउ कहीं ना कहीं हम रैंक हो रहे होते हैं और सेल्स ले रहे होते हैं। उनको हम आउटलायर कीवर्ड्स कहते हैं डेटा डाइव की जबान में। यहाँ पर आपको विजिबल कीवर्ड्स और टोटल सर्च वॉल्यूम, आउटलायर का सर्च वॉल्यूम, ये पूरा एक कलेक्टिवली डेटा बता रहा है आपको कितने लॉन्च कीवर्ड्स हैं। 48 लॉन्च कीवर्ड्स हैं, रेलिवेंट 123 हैं। अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ मैं अपना फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि भाई मुझे जो है वो दिखाओ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 मे बी, और मुझे रेलेवेंसी दिखाओ ग्रेटर देन और इक्वल टू 70%। ठीक हो गया। तो मेरे पास ये कुछ कीवर्ड्स आ गए जो कि मैंने बड़ी कोई खतरनाक क्राइटेरिया पे फिल्टर लगा के निकाल लिए। टैको होल्डर है, टैको होल्डर्स है, टैको स्टैंड है, टैको होल्डर सेट ऑफ 6 है, टैको शेल होल्डर है, टैको स्टैंड्स है, और टैको टैको ट्रे। ठीक है जी, ये सारे कीवर्ड्स मेरे पास इधर आ गए हैं, और इनके सर्च वॉल्यूम की मैंने एक फिल्टर लगा दिया है कि ग्रेटर देन 2000 होना चाहिए, रेलिवेंसी 70% से ज्यादा होनी चाहिए। अब ये जो कोडिंग है उसके हिसाब से आप देख लो कि ये भाई सारे टॉप कीवर्ड्स में नंबर 1 पे है, ये नंबर 5 पे है, ये नंबर 4, 3, 2, 1, 7, 3, ये कीवर्ड की उनकी रैंक या पोजीशंस आ रही हैं। बाकी देखें ये बंदा जो है वो काफी लैग कर रहा है, ये जो सेलर है। ठीक हो गया, ये सेलर भी एक आध कीवर्ड पे थोड़ा सा गैप है इसका, इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है। तो लग रहा है कि भाई जो सेल्स कर भी रहे हैं उनमें भी गैप है कीवर्ड्स में, यानी कि वो भी फुली रैंक नहीं हुए मैं। तो मैं इसको अगर करता हूँ तो मेरा आप देखें तो ओवरऑल सिचुएशन जो है कीवर्ड की वो इतने पे आ गई है। अगर मैं थोड़ा सा रिलीव कर दूं, क्राइटेरिया को हल्का कर दूं, मैं इसको 1500 कर दूं, मेरे कीवर्ड बढ़ गए। ठीक है। तो ये है मेरी मास्टर कीवर्ड की लिस्ट, इसको MKL कहते हैं। ये मेरी वो पहली लिस्ट है जिसमें मैं कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ, फाइनल कर रहा हूँ। ये मेरा फाइनल कीवर्ड शॉर्टलिस्ट हो रहा है। जिस तरह हम हीलियम 10 पे रेलिवेंसी शीट के थ्रू निकालते हैं, उसी तरीके से ये एक और आपका एक क्राइटेरिया है। और एक और क्राइटेरिया होता है, वो ब्रांड एनालिटिक्स के थ्रू सर्च टर्म की रिपोर्ट निकलती है, वो एक अलग क्राइटेरिया है। तो हम इस क्राइटेरिया के मुताबिक कुछ कीवर्ड्स निकालते हैं, एक अपने पास कीवर्ड की लिस्ट बना लेते हैं। मैं चाहूँ तो उसको कॉपी भी कर लूँ इधर से। मैं मतलब अपने पास आसानी के लिए ऐसी कॉपी करके रख लेते हैं। ये जो मेरे पास डेटा है, मैं इसको फाइनल कर लेता हूँ कि दिस इज माय एब्सोल्यूट फाइनल कीवर्ड्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में मूव करते हैं आउटलायर कीवर्ड्स। आउटलायर कीवर्ड्स के बारे में जैसे मैंने बताया कि ये आपके सेकेंडरी या टर्शरी लेवल कीवर्ड्स हैं। ये वो कीवर्ड्स हैं जिन जो कि प्राइमरी कीवर्ड्स नहीं है, जो कि बहुत सारे समझ लें कि दूसरी लैंग्वेज में, जैसे स्पेनिश लैंग्वेज में कीवर्ड है, कोई ब्रांड के साथ आ रहा है, कोई बड़ा ही कोई जेनेरिक सा कीवर्ड उठ के आ रहा है, उस पे भी लोगों को स्ट्रेंथ मिलती है। अब आप यहाँ देखो कि अगर आप आउटलायर कीवर्ड्स की इधर बात करो, तो आउटलायर कीवर्ड्स के अंदर अगर आप देखें तो काफी इसमें आपको नजर आ रहा है कि ज्यादातर लोग रैंक नहीं है। अगर इसमें भी मैं कोई क्राइटेरिया लगा दूं अपना, तो मैं उसके हिसाब से भी इसको शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं इधर क्राइटेरिया लगा दूं ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000, और रेलिवेंसी जो है वो मैं, खैर रेलिवेंसी ज़्यादा नहीं होगी आउटलायर कीवर्ड्स की, यूजुअली ये लेस रेलिवेंट होता है, बट समहाउ उस पर भी रैंकिंग
या कपल हो के वो रैंक हो रही होती है चीज। तो जरूरी नहीं है कि मेन कीवर्ड्स के थ्रू ही रैंकिंग मिल रही हो, ये सपोर्टिंग कीवर्ड्स भी रैंक करते हैं हमें। तो इधर से कुछ कीवर्ड्स निकल आएंगे। अब आप ये देखोगे तो इनकी पोजीशन जो 307 आइडेंटिकल कुछ नजर आ रहा है आपको, 307 नजर आ रहा है सारा, ये मतलब होता है कि आप इंडेक्स नहीं हुए हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि इधर आप इंडेक्स नहीं हुए हुए हो। ठीक है। अब आप देखोगे टैको बार पे ये भाई साहब नंबर वन पे बैठे हैं। ठीक हो गया, ये 3250। इवन अगर आप टॉप लाइक नंबर वन पेज पे भी हो, फर्स्ट पेज पे भी हो, तो ठीक है, ये देखें कुछ काफी सारे कीवर्ड्स पे ये भाई जो है वो आउटलायर कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है। लेकिन ये नॉस्टैल्जिया वाला को अगर हम पीछे ऑब्जर्व करें एमकेएल की लिस्ट में, मास्टर कीवर्ड लिस्ट के अंदर, तो ये ज्यादातर मेन कीवर्ड्स पे रैंक नहीं हो रहा था। इसका क्या मतलब है कि ये सपोर्टिंग कीवर्ड्स पे हेल्प कर रहा है अपने आप को रैंक करने के लिए। तो ये इस स्ट्रेटजी पे खेल रहा है इस वक्त, जिससे इसको बहुत बेनिफिट नहीं हो रहा इन टर्म्स ऑफ सेल्स। अगर आप देखें तो इसको बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा होगा होपफुली, क्योंकि इसकी सेल्स आप देखो तो ये 2200 यूनिट्स बेच रहा है, रेवेन्यू $74,000 का कर रहा है। बट ये बहुत ज्यादा मेन कीवर्ड्स पर रैंक नहीं है, ये सपोर्टिंग कीवर्ड्स के थ्रू रैंक हो रहा है। समहाउ इसको शायद हेल्प हो रही होगी उससे, बट ये टॉप कीवर्ड्स पे अभी रैंक नहीं है। बाकी आप देखो ये सारे लोग इंडेक्स नहीं है इन कीवर्ड्स पे, आउटलायर कीवर्ड्स पे, तो ये गैप है। दिस इज अ गैप एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। व्हाई नॉस्टैल्जिया is ranked on first page for most of the outlier keywords and why not others? So ये हमारे लिए एक opportunity और gap भी है which we need to identify and then fill it in accordingly as per a requirement and need. अगर हमें लगता है तो we can fill it in। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है जी, आउटलायर कीवर्ड्स का जो इस्तेमाल है इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब आते हैं डीप डाइव पे। डीप डाइव जो है ये हमें बताता है, पूरा ट्रेंड बताता है, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बताता है, सबसे टॉप कीवर्ड कौन सा है भाई, टैको होल्डर है। फिर ये पूरी आपको एक बार ग्राफ के थ्रू आपको एक पूरी वो प्रोजेक्ट्री दिखा रहा है कि भाई ये हमारे पास कीवर्ड्स की जो सर्च वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो किस तरीके से आ रही है, कैसे हमारा सर्च वॉल्यूम स्प्रेड हुआ है। यहाँ आप देखोगे तो ये ब्रांड्स के हवाले से दिखा रहा है सर्च वॉल्यूम और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन पेज वन के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा पेज वन पे प्रोडक्ट जो है वो गिंको की रैंक हुई नहीं है भाई। फिर जो है फिएस्टा किचन है, आर्ट होम है, आइचॉफ या आइकॉफ जो भी है। यहाँ आप देखोगे तो ये आपको अमेजोन सर्च वॉल्यूम और ट्रेंड लाइन फॉर गूगल भी बता रहा है, यानी कि दोनों का एक कलेक्टिव पैटर्न बता रहा है आपको। ठीक है, बड़ा जबरदस्त टूल है ये। सर्च वॉल्यूम का मीडियन बता रहा है क्वार्टरली बेसिस पे, तो तकरीबन सारे क्वार्टर में बिकने वाला आइटम है। तो अगर हमें किसी प्रोडक्ट को ये देखना है कि वो कैलेंडर लॉन्च तो नहीं है, ट्रेंडी तो नहीं है, सीजनल तो नहीं है, तो हम इधर इधर से हम उसकी कीवर्ड के बारे में देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, विच इज अगेन अ वेरी हेल्पफुल पैरामीटर। अब आप यहाँ देखोगे तो ये आपको बता रहा है कि फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर एसेंस कौन से हैं जो इसके साथ ज्यादातर खरीदे जा रहे हैं। यहाँ से आपको ये आइडिया भी मिल रहा है, तो वो वैल्यू एडिशन वाला फैक्टर भी हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। सो कुछ कुछ एलिमेंट प्रोडक्ट हंटिंग का भी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये सेल्स ट्रेंड लाइन वो 7 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से पूरा समझा रहा है, वेरिएशन इसमें नहीं है। ठीक हो गया, इस पे भी देखोगे तो वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन इसमें आ रही है। तो हम ये एनालाइज भी कर सकते हैं भाई जो वेरिएशन बेच रहा है वो क्या बेच रहा है और क्यों बेच रहा है, उसको उस वेरिएशन से बेचने से कोई फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर वाले भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके, ये भी वेरिएशंस बेच रहा है, ये भी वेरिएशंस बेच रहा है, ये भी वेरिएशंस बेच रहा है, ये भी वेरिएशंस बेच रहा है। ठीक हो गया। फिर यहाँ से आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं लिस्टिंग्स का, डायमेंशंस, प्राइस, सेल्स, वेट, 90 डे का एवरेज प्राइस का, कर लाइटनिंग डील पे लगी हुई है नहीं लगी हुई है, आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन इसकी 90 डेज की 52% रही है। frequently bought together, क्या पैक साइज बेच रहा है, डिजाइन, एवरीथिंग यू कैन सी ऑब्वियसली इन जस्ट वन विंडो। मैं उनको ऑब्जर्व करना चाहूँ कि मेरी इमेजेस और उनकी इमेजेस या कंपैरेटिवली इमेजेस किसकी बेहतर है, जिसको मैं अपना आइडियल मानूं, इंस्पिरेशन बनाऊं, जिसको मैं बेंचमार्क करूं इमेजेस के परस्पेक्टिव से, तो मैं यहाँ से उसको बेंचमार्क कर सकता हूँ। तो उसको हमने कोलैब सॉल्व पे करना है। ठीक है जी, तो यहाँ से आप
सॉरी, स्पेंड कर दिया है, इसको कोलैप्स कर देंगे तो वापस मैं इमेजेस पे आ जाएंगे। यहाँ से मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस रन कर सकता हूँ इमेजेस के हवाले से, विच इज़ रियली हेल्पफुल वे ऑफ शॉर्टलिस्टिंग और बेंचमार्किंग एनी कंपैरेटर एंड इट्स कंटेंट इन इमेजेस। ठीक है जी, मुझे अपने इमेजेस के हवाले से आसानी चाहिए तो मैं ये कर सकता हूँ। मैं सिर्फ स्टेनलेस स्टील बेचना चाहता हूँ, स्टेनलेस स्टील के हवाले से देखूँ। प्लास्टिक भी मैंने अगर वैरायटी में डालना है एज अ वेरिएशन तो मैं वो भी देख सकता हूँ। अब कहीं ना कहीं मेरे को यूनिकनेस दिखेगी। अभी मैंने किसी की, अभी टॉप 3 की मैं देख रहा हूँ अगर अभी फॉर एग्जांपल इधर, तो मुझे किसी की इमेजेस में कोई मॉडल नहीं दिखा। इधर हमने मॉडल देख लिया भाई कि इन्होंने मॉडल भी ले लिया, बाकी सब जो है वो इन्फोग्राफिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट स्टेज इज बैटल ऑफ द टाइटल्स। ये बड़ा मजे का है, बहुत मजे का है। क्या सीन है इसका? अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे जितने भी ये 15 कंपैटिटर्स आ रहे हैं, इन 15 कंपैटिटर्स के टाइटल का रैंकिंग जूस कितना है। रैंकिंग जूस कैसे बनेगा? इन तमाम कीवर्ड्स के इस्तेमाल से रैंकिंग जूस बन रहा है कलेक्टिवली। तो अगर आप इनको देखो, और ये जो ऑब्वियसली जो लाइंस आ रही हैं वो आपको यही दिखा रही हैं कि इन्होंने जैसे ये एग्जैक्ट का कलर है, ब्रॉड का कलर है, ये सारा इसके हिसाब से दिखा रहे हैं। तो अगर आप रैंकिंग जूस के हिसाब से देखो तो इसका रैंकिंग जूस 463,000 है, इसका 507, 569, 249। तो रैंकिंग जूस के लिहाज से हर एक का टाइटल वेरी कर रहा है। तो जिसके टाइटल की रैंकिंग जूस कम है, इसका मतलब है उसके टाइटल में अभी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है, यानी कि उसने सारे अच्छे कीवर्ड्स का शायद इस्तेमाल नहीं किया है। अब आप देखो जूस को समअप कैसे किया जाएगा। टैको का अकेले का जूस 106,939 है, 1,06,939। टैको उसका 79,000 है, टैको होल्डर का 79,208 है, टैको होल्डर्स का 67,286 है। इसी तरह सबके जूसेस सम अप होंगे और वो टाइटल में जिस तरह इस्तेमाल हो रहे होंगे उस हिसाब से आपका रैंकिंग जूस कंप्लीट हो जाएगा। सो द मोर द जूस यू हैव ऑफ द रेलिवेंट कीवर्ड्स, not the keywords only but the relevant keywords, the more the juice you have of the relevant keyword, the more chances of you to have conversion through your titles, क्योंकि टाइटल और मेन इमेज का सबसे ज्यादा कलीदी किरदार होता है। इंपॉर्टेंट तरीन चीज है आपकी, सबसे की क्रिटिकल कंपोनेंट आपका जो है वो कंटेंट के अंदर टाइटल और मेन इमेज होती है। तो आपने उस पर मेहनत करनी है, इंशाल्लाह रिजल्ट आएंगे। तो अगर आप देखो तो ये कलर एग्जैक्ट को शो कर रहा है, एग्जैक्ट प्लूरल, क्योंकि टैको है सिंपल एग्जैक्ट है, टैकोस में ऐसा आ गया तो वो एग्जैक्ट प्लूरल प्लूरल बन गया है। एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट प्लूरल है, ब्रॉड प्लूरल है। ठीक है, इस तरह से कीवर्ड इन्होंने चेंज किए हैं। सिर्फ ब्रॉड है। सो आप इस तरीके से अपना रैंकिंग जूस चेक कर सकते हैं। मैं अपनी लिस्टिंग का अगर जूस चेक करना चाहूँ तो यहाँ मेरी लिस्टिंग नहीं आ रही है, तो मैं लिस्टिंग बिल्डर पे जाऊंगा और मैं अपना यहाँ पे टाइटल जो भी होगा वो बनाऊंगा, बना के कॉपी पेस्ट कर दूंगा और उसको ओके कर दूंगा। तो बैटल ऑफ द टाइटल में जब मैं वापस जाके उसको देखूंगा तो मुझे मेरा टाइटल का जूस भी पता लग जाएगा कि भाई मैंने जो टाइटल बनाया उसका जूस क्या है। ठीक हो गया। तो आप ये देखें कि आप कंपैरिजन यहाँ क्या कर सकते हैं, रैंकिंग जूस का कंपैरिजन करेंगे सेल्स के साथ कि भाई जिसका जूस जितना है उस हिसाब से सेल्स क्या है। इसका जूस 463 है, इन सबसे थोड़ा कम है, 2 3 से 4 से कम है, बट इसकी सेल सबसे ज्यादा है बिकॉज ये सारे टॉप कीवर्ड्स रेलिवेंट कीवर्ड्स पे रैंक भी हुआ हुआ है और उनको यूज भी कर रहा है। सबसे अच्छी तो सेल्स ये लेके जा रहा है। ठीक हो गया। तो ये आपने रैंकिंग जूस के थ्रू अपने टाइटल को एनालाइज कर लेना है, इसको बैटल ऑफ द टाइटल्स कहते हैं। इसी तरीके से बैटल ऑफ द बुलेट्स है। बैटल ऑफ द बुलेट्स के अंदर भी हम रैंकिंग जूस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, किसका जूस क्या है, टाइटल के इस्तेमाल के लिहाज से हम देख रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली इस पे भी हमें आइडिया हो जाता है। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं सिमिलरली जिस तरह हम टाइटल्स को देख रहे थे। ठीक हो गया। नॉर्मलाइजर क्या होता है? इसका कोई खास इतना इस्तेमाल नहीं है। यहाँ पर आप वो कीवर्ड डाले हैं जो कि इस कॉलम में, आई डोंट नो, इसका नॉर्मलाइज कीवर्ड, यूनिक नॉर्मलाइज, ये इतना कोई इतना इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है, इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं है। रूट्स में जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ये रूट्स क्या है, बेसिकली बता रहा है कि ये ओरिजिनलिटी, ओरिजिन, रूट्स, इसकी जड़ें कहाँ से मिलती हैं, टैको होल्डर की जड़ें कहाँ से मिलती हैं, टैको होल्डर को कंबाइन करोगे तो ये टैको होल्डर बन जाएगा। तो ये इस तरीके से इन्होंने हर एक कीवर्ड्स का एक इंडिविजुअल पैटर्न बनाया हुआ। टैको होल्डर
फिर चोको, टैको शेल, स्टैंड, हर एक की इंडिविजुअल उन्होंने वॉल्यूम्स बनाया हुआ है, उनकी स्ट्रेंथ बनाई हुई है। नॉर्मलाइज कीवर्ड्स के हिसाब से उनके वॉल्यूम्स क्या हैं, सर्च वॉल्यूम एक्चुअली क्या है, रेलेवेंसीज क्या हैं, गिव अवेज, कंपेटिटर प्रोडक्ट्स, कितने एग्जैक्ट्स जो है वो कंपेटिटर्स ने टाइटल में यूज किए हुए हैं इस कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए, रैंकिंग जूस इंडिविजुअली उस कीवर्ड का क्या है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। इट्स लाइक मोर ऑफ द मजीद इन डेप्थ में कीवर्ड्स को मजीद स्टडी करना समझना है, उस लिहाज से है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि टैको 117 दफा इस्तेमाल किया गया है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के अंदर। होल्डर 42 टाइम्स है, टैको होल्डर इटसेल्फ 33 टाइम्स है। फ्रीक्वेंसी है यानी कि कितना दफा ये चीज जो है वो रिपीट हो रही है। ओके, लिस्टिंग बिल्डर का मैंने आपको बता दिया है। आप जो भी कीवर्ड अपने लेंगे उसको आप लिस्टिंग बिल्डर में इस्तेमाल कर रहे होंगे। जैसे कि आपके पास यहाँ नीचे कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ से कीवर्ड लेके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपना टाइटल इधर जो लिस्टिंग है आपकी उसके हिसाब से आप उसको प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उसको आप जहन में रखें और उसके हिसाब से आप अपने कीवर्ड्स को सामने ले आएं। तो ये कीवर्ड्स आपके पास आ रहे हैं, आप चाहें तो अपने MKL वाले कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपने मास्टर कीवर्ड लिस्ट के थ्रू जो कीवर्ड बनाए हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन मेक योर कॉम्बिनेशन हेयर एज वेल। तो ये आपने इस्तेमाल करते हुए अपना टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीज़ें बनानी है। तो यू कैन यूज दिस ओवर हियर। अच्छा जी, यहाँ पे हमने लिस्टिंग बिल्डर यूज करके इसको कंप्लीट कर लेना है। अच्छा, अब है PPC कीवर्ड्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। PPC कीवर्ड्स बेसिकली हम इंपोर्ट करते हैं, अगर MKL जो हमने मास्टर कीवर्ड लिस्ट बनाई है वहां से अगर हम कीवर्ड्स को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं इधर। तो ये आपको बता रहा है कि इस कीवर्ड को किस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए इस्तेमाल करना है। एग्जैक्ट में सारे एग्जैक्ट में यूज होंगे, फिर एग्जैक्ट फ्रेज ब्रॉड है, ठीक है, फिर एग्जैक्ट फ्रेज ब्रॉड है, फिर टैकोज है। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि आपकी जो कीवर्ड्स हैं वो किस किस तरीके की कैंपेन में इस्तेमाल हो रहे हैं। जो एसेंस आ रहे हैं वो प्रोडक्ट एसेंट टारगेटिंग में इस्तेमाल हो जाएंगे। ये आपको खुद से सजेस्ट कर रहा है किस कीवर्ड को किस कैंपेन में बनाना है आपने। ये तो खुद अपने हिसाब से सजेस्ट कर रहा है कीवर्ड की ऑब्वियसली स्ट्रेंथ को, उनकी रेलिवेंसी को देखते हुए। अब PPC कैंपेन में अब जाते हैं, तो यहाँ हमने अपने हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है। डोंट कंबाइन कीवर्ड हु सर्च वॉल्यूम रेशो इज मोर देन 10। तो बेसिकली ये रेशोज बना रहा होता है कि भाई कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम्स के इसका एक सर्टेन फॉर्मूला है, ये बैक एंड पे अपना एक फॉर्मूला रन करता है, उसके हिसाब से ये रेशोज बना रहा होता है। तो अगर मैं इसको 2 कर दूं, इसको 10 कर दूं, तो ये कॉम्बिनेशन मेरे सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, ये मेरे कॉम्बिनेशन को चेंज करेगा। अब ये 10 कीवर्ड्स एक कैंपेन में ऐसे रखेगा जिनके सर्च वॉल्यूम रेशो 2 से ज्यादा ना हो। तो ये आप देखें यहाँ पर इसने 4 कीवर्ड्स लिए हैं, ये स्ट्रेंथ के हिसाब से होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है जो कि मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा होगा, तो 8,000 से मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो 16,000 आएगा। 16,000 जो है वो इस रेंज में नहीं आएगा, तो वो ऊपर वाली रेंज में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। इसी तरीके से 5,000 इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे वो 10,000 समथिंग में आएगा, वो भी ऊपर वाली कैटेगरी में लाई कर रहा होगा। तो वो कॉम्बिनेशंस बनाता जा रहा है अपने हिसाब से कि जो जो कीवर्ड्स हैं उसकी सर्च वॉल्यूम स्ट्रेंथ को देखते हुए वो
कंपटीशन कीवर्ड की कॉम्बिनेशन बनाता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से सेट कर रहा है। तो मैक्सिमम कीवर्ड्स पर कैंपेन हम उसको खुद बता रहे हैं, ये हम अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर ये हम 8 कर लें, इसको हम 5 कर लें, तो ये उस हिसाब से चीज़ें इसकी वेरी करेंगी। सो अब मैं इसको प्रीव्यू कैंपेन करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर बेसिकली हम जो है वो ये जो डोंट कंबाइन कीवर्ड टू सर्च वॉल्यूम इज मोर देन जो है, ये मल्टीप्लायर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 2 कर दूं और इसको मैं 5 रहने दूं, तो ये बेसिकली क्या करता है कि अगर 1000 या फॉर एग्जांपल 2000 का सर्च वॉल्यूम है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो 4000 वाले जितने भी कीवर्ड्स होंगे उनको एक कैंपेन में डाल देगा। तो ये कीवर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन बनाता है। जिस तरह से मैंने उसको बोला भाई एक कैंपेन में मैक्सिमम 5 कीवर्ड रखना, और डोंट कंबाइन कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम रेशो मल्टीप्लाई यानी कि मोर देन 2 होना चाहिए। भाई मल्टीप्लायर बाय 2 है, तो जो भी सर्च वॉल्यूम्स होंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा, तो उनके कॉम्बिनेशन वाइज जो है वो कैंपेन्स ये बना देगा। तो यहाँ पर अगर हम सिचुएशन को देखें, तो यहाँ पर हमारी जो कैंपेन्स बन रही हैं वो इसके हिसाब से बना रही है कि अगर 14,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो वो 28,000 में चला जाता है। तो ये सारी जो कैंपेन्स बन रही हैं वो अपने एक सिंगल कॉम्बिनेशन के हिसाब से बना रहा है। सबके मल्टीप्लायर्स जो हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करके इसने एक सर्टेन कैंपेन बना दी। ये टाइप ऑफ कैंपेन 1 हो गई है। अगले कॉम्बिनेशन की कैंपेन इसने फिर ये बना दी है, ठीक हो गया। फिर ये इसने ये कैंपेन बना दी है। अब यहाँ पर हम SKU डाल देते हैं ABC, उसको प्रीव्यू कैंपेन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। डेली बजट चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम बिड और कीवर्ड की मैक्सिमम बिड, स्ट्रेटजी बिडिंग की चेंज कर सकते हैं। इसने हमें प्रोडक्ट एशियन टारगेटिंग के हवाले से भी कैंपेन्स का जो भी हम रेशो रखेंगे, जो भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जो भी पैरामीटर सेट करेंगे, उसके हिसाब से ही हमें कॉम्बिनेशन बना के दे देगा। इधर भी फ्रेज की कैंपेन अलग बना देगा, ब्रॉड अलग बना देगा, ऑटो अलग बना देगा। ये मैं स्प्रेडशीट को खोलता हूँ। ये मेरी स्प्रेडशीट खुल गई है। मैं एज इट इज इसको फ्लैट फाइल के तौर पे अपलोड करूंगा PPC कैंपेन में जाके, तो मेरी ये सारी कैंपेन्स एक साथ क्रिएट हो जाएंगी। मुझे कोई कैंपेन को मैन्युअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। राइट अवे, स्ट्रेट अवे मेरी जो कैंपेन्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। इसी तरह से PPC कैंपेन्स फॉर लॉन्च है। इसके अंदर हम पूरी एक कैंपेन खुद से डिजाइन भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे भी कर रहे हैं, बट इसमें भी कर सकते हैं कि मैं ग्रुप कर दूं उसको, टैको होल्डर को और टैको स्टैंड को। ठीक है जी, ये मैंने ग्रुप कर दी है। रूट सिलेक्शन है बेसिकली ये। अब जनरल पैरामीटर्स में मैं उसको डाल दूं कि मेरा ABC जो है वो SKU है। मैक्सिमम बिड मेरी $1 हो, कीवर्ड मैक्सिमम बिड $1 की हो। रेशोज वही पूछ रहा है जो मैंने बताए हैं पीछे। इसको मैं 2 कर देता हूँ, उसको 5 कर देता हूँ। कैंपेन का मेरा टोटल बजट मैं कह रहा हूँ $100 की मेरी टोटल बजट होना चाहिए तमाम कैंपेन्स का, ठीक है। बट पर कैंपेन का मैंने क्राइटेरिया डाला कि भाई $10 से कम की पर कैंपेन ना हो, और ओवरऑल जो मेरे कैंपेन्स हैं वो $100 के अंडर बजट में बन जाए, या चले $150 कर देते हैं इसको। कैंपेन का डेली बजट जो है वो $20 रख देता है। अच्छा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और रिव्यू कैंपेन्स में जाएंगे, तो यहाँ उसने हमें बता दिया, इसने कॉम्बिनेशन बना के कैंपेन्स बना के डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। पहली कैंपेन वो टैको होल्डर की सिर्फ बना रहा है अकेली। फिर वो बना रहा है टैको होल्डर सेट 6 की, डायनासोर टैको होल्डर की, टैको होल्डर सेट 4 की। ये उसने कॉम्बिनेशन बना दिया। फिर ये इसने कॉम्बिनेशन बना दिया। अब आप देखें, तो इसने $115 का बजट रखा है। इसका कैंपेन का बजट $48 रख रहा है, इसका 16.3 रख रहा है। बाकी सब डॉलर, सबके बजट $10-10 जो मैंने उसको बताया वो उस तरीके से रख रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमने ये इसने टैको स्टैंड के कीवर्ड की डिफरेंट कैंपेन्स बना दी हैं। ये इसने टैको होल्डर की डिफरेंट कैंपेन्स बना दी। तो हम रूट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, रूट्स का कॉम्बिनेशन या एक ग्रुप बना रहे हैं, उस ग्रुप के थ्रू फिर हम उसको कह रहे हैं भाई कैंपेन बनाओ हमारे बताए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक। तो ये कैंपेन उसने बना दी है। अब आप इसको जनरेट कर सकते हैं। कैंपेन्स आपकी सक्सेसफुली जनरेट हो गई हैं। ये आप यहाँ से स्प्रेडशीट डाउनलोड करें। यू कैन यूज दिस फॉर योर कैंपेन्स। ठीक है जी, PPC कैंपेन आपकी
इस टूल के थ्रू ही बन जाएगी। तो ये सारा काम हमारा इस टूल के थ्रू हो रहा है। हमने मास्टर कीवर्ड लिस्ट बनाई, हमने गैप्स देखे, प्रोडक्ट हंटिंग में जो हमें गैप्स चाहिए, कीवर्ड की कंपटीशन स्ट्रेंथ समझना जरूरी है, कीवर्ड का वैरायटी ऑफ कीवर्ड्स, फ्लेवर्स ऑफ कीवर्ड जरूरी है, क्योंकि हम किसी कीवर्ड को किसी प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि उसकी कीवर्ड की कंपटीशन स्ट्रेंथ कितनी है, कितना ज्यादा कंपटीशन ऑलरेडी मेच्योर होकर बैठा है पहले पेज पे, कितना गैप है, कितना गैप नहीं है, कॉम्बिनेशन या डिफरेंट वैरायटी या फ्लेवर्स ऑफ कीवर्ड है हमारे पास या नहीं है। ये सारी चीजें प्रोडक्ट हंटिंग के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। फिर हम जब उसका गैप देख रहे हैं, मार्केट को डीप डाइव पे जाके एनालिसिस कर रहे हैं डिटेल के अंदर, लिस्टिंग्स को, इमेजेस को, ट्रेंड्स को, क्वार्टरली डेटा को, हर लिहाज से हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। आउटलायर कीवर्ड्स में उसकी जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी कीवर्ड्स की अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिल मिलाकर हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन और सिलेक्शन में हेल्प करेंगी। फिर कंटेंट में हेल्प हो रही है, बैटल ऑफ द टाइटल, बैटल ऑफ द बुलेट्स रूट्स यूज कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए हम बना रहे हैं अपना कंटेंट। इमेजेस के लिए हम डीप डाइव के थ्रू कंपैरेटिव एनालिसिस देख रहे हैं, लिस्टिंग बिल्डर में जाकर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। कीवर्ड रिसर्च ऑलरेडी मास्टर कीवर्ड लिस्ट से और आउटलायर कीवर्ड से हो रही है। पीपीसी जो है उसके थ्रू आप पीपीसी की कैंपेन्स बना रहे हैं, पीपीसी कीवर्ड्स के थ्रू उनको कॉम्बिनेशन बना के पीपीसी कैंपेन्स फॉर लॉन्च भी क्रिएट कर रहे हैं। तो सारा काम तो तकरीबन एक टूल कर रहा है, एक्सेप्ट सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स। ऑलमोस्ट सारी चीजें हमारी इस टूल के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है मैनेज। सो इट्स अ कंप्लीट टूल। और अभी भी एज पर माय रीसेंट डिस्कशन विद ब्रैंडन यंग, तो अभी भी वो बहुत जबरदस्त काम कर रहा है इस पे, पीपीसी की ऑप्टिमाइजेशन पे भी काम कर रहा है, इसमें नए नए फीचर्स मजीद ऐड करेगा, तो उस पर काम चल रहा है अभी। तो इंशाल्लाह इसका अगला जो वर्जन आएगा, आई बिलीव वो बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, विद लॉट्स ऑफ न्यू फीचर्स एंड लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह। तो ये बड़ा ही कामयाब टूल है, ज़बरदस्त टूल है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सक्सेसफुली यूज़ कर रहा हूँ, मेरे कई स्टूडेंट सक्सेसफुली यूज़ कर रहे हैं प्राइवेट लेवल लॉन्चेस में, और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिली है, अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। बट all you need to do is to select the right product and do all the working very much, I would say, in depth, and be very vigilant about all the data parameters, all the stats and all the analysis जो भी market में नजर आ रहे हैं। Keep your strong eye on everything, especially the competition, pricing, trends। तो ये बहुत जरूरी हैं, सारे फैक्टर्स कंबाइन होके इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट का जो है वो सिचुएशन बनती है आपके लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड रिगार्डिंग डेटा डाइव। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आई होप कि आपको और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।